वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। सैटर्न 8 तारीख को कंबस्ट हो गया है। सैटर्न का कंबस्ट होना किन ज़ोडिक साइन के लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि 8 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक ये कंबस्ट हुआ है, और किन ज़ोडिक साइन के लिए प्रॉब्लम आ सकती है उसके बारे में डिटेल के साथ बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक कमेंट आया जिसने कहा कि सर जी आप किधर ये वीडियो बनाते हैं, आप भी वीकली हॉरोस्कोप बनाएं। कह तो बेचारे बिल्कुल सही रहे, लेकिन जिस दिन इस चैनल के ऊपर मैं वीकली हॉरोस्कोप बनाना शुरू कर दूं तो उससे अच्छा क्या मैं ये चैनल ही बंद कर दूं, क्योंकि आवाम को तो झूठ पसंद है। और जो झूठ भी चलो मान लें, उन्हें तो जो ओंगियां और बोंगियां 22 महीने का ट्रांजिट, फिर फलां साढ़े सत्ती फलां ढीम को अब ये भी नहीं पता कि साढ़े सत्ती लगती कैसे। तो ऐसे तो अच्छा है कि मैं ये जो कर रहा हूँ बहुत अच्छा है। मुझे पता है कि यहाँ पे लोग सिर्फ वो कहानी और झूठ सच सुनते हैं, वो अलग होंगे, लेकिन हमारा तो जो ये चैनल है, इस चैनल पे अगर मैंने वीकली हॉरोस्कोप शुरू कर दिया तो उससे अच्छा है कि मैं इस चैनल को बंद ही कर दूँ। सैटर्न जोहल जिसको कहा जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा डराया भी जाता है, जो साढ़ सती भी लगाता है और ढैया भी लगाता है, और सैटर्न एक नेगेटिव प्लैनेट भी माना जाता है। जितने दुख और तकलीफ का कारक है उसको भी सैटर्न कहा जाता है, लेकिन कैरियर का मालिक भी सैटर्न है। अब किन जोडिक, बल्कि हम पूरे 12 जोडिक के लिए बात करेंगे कि किन 12 जोडिक के लिए बेहतर हो सकता है और किन के लिए ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। बुर्ज हमल की बात करें तो बुर्ज हमल के ये 10वें और 11वें घर का मालिक है, यानी कि कैरियर का मालिक है और इनकम का मालिक है। अच्छा है बुर्ज हमल वालों के लिए, लेकिन लगन से इसकी दुश्मनी है। लगन के लिए अच्छा नहीं है ये, क्योंकि मार्स और सैटर्न की आपस में बनते ही नहीं है। अब इसका कंबस्ट होना और आपके 12वें घर में बैठना, 12वां घर एक्सपेंस का होता है। सैटर्न यहां पे डिसिप्लिन लेकर आता है खर्चों में, तो इसका कंबस्ट होना कैरियर को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चीज है। बुर्ज हमल वालों के लिए हो सकती है, थोड़ा रिलीफ लें तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, इनकम में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, खर्चों को लेकर कंट्रोल जरूर हो सकता है, या बिला वजह बढ़ सकते हैं। यहाँ पे इस चीज को जरा कंट्रोल कर रहे हैं। अब टॉरस की बात करें तो टॉरस वालों का तो योग कारक प्लेनेट है, यानी कि सबसे अच्छा प्लेनेट है। 9वें और 10वें का मालिक है, 11वें घर में बैठा हुआ है, तो उनके लिए प्रॉब्लम होगी। उनको लक से, कैरियर से और इनकम से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है 1 अप्रैल तक, क्योंकि योग कारक प्लेनेट है वो डिस्टर्ब हो गया। बुर्ज जोजा के लिए ये 8वें का और 9वें का भी मालिक है। 8वें का रिजल्ट पहले देगा, 11वें का भी देगा, 9वें का भी देगा। तो 10वें घर में कंबस्ट होना, 8वें घर का तो थोड़ा कहीं ना कहीं बेहतर रिलीफ जरूर मिलेगा, कुछ हौसला जरूर मिलेगा, क्योंकि प्रॉब्लमेटिक कैरियर से रिलेटेड चीजें आ रही थी तो थोड़ा बेहतर होगा। लक का भी मालिक है, लॉन्ग ट्रेवल का मालिक है, तो वहां पे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकती है। कैंसर वालों के लिए तो इंतहाई ये मुश्किल तरीन प्लेनेट है। 8वें घर का मालिक है, 8वें घर का मालिक है 9th हाउस में बैठा, तो काफी हद तक रिलीफ आपको जरूर मिल सकता है। यहाँ पर काफी रिलीफ आपको मिलेगा। जो एकदम इसके साथ सडनली प्रॉब्लम आ रही थी उनसे काफी हद तक रिलीफ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन आपके पार्टनर का भी मालिक है, तो पार्टनर की थोड़ा सेहत का मसाइल थोड़ा हो सकता है, क्योंकि कैंसर में इसका पहला घर जो आता है वो केंद्र में आता है, तो पहले तो केंद्र का भी रिजल्ट देगा, फिर 8वें घर का भी देगा, तो उसमें थोड़ी कमी वाक़ई होगी जो कैंसर वालों के लिए थोड़ा रिलीफ मिलता हुआ नजर आएगा। लियो वालों का भी वही हिसाब है, क्योंकि दुश्मन ग्रह है, लगन से दुश्मनी है, तो पहला घर छठा घर आता है, यानी यहाँ पे छठा घर से यानी कि दुश्मनों से कर वहां से आपको थोड़ा रिलीफ मिलता हुआ जरूर दिखेगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सुख का सांस जरूर आएगा आपको। इसी तरह विर्गो वालों के लिए भी ये त्रिकोण का मालिक है, तो छठे घर का भी मालिक है, तो पहले तो 5th हाउस के देना था, लेकिन 7th में बैठा हुआ है,
तो 7 से रिलेटेड चीज़ों में थोड़ा-सा जो परेशानी जो है, उसमें थोड़ी कमी वाक़या ज़रूर हो सकती है, थोड़ा रिलीफ़ ज़रूर मिलेगा आपको। थोड़ा बच्चों को लेके या लेके थोड़ी-सी प्रॉब्लम ज़रूर हो सकती है, लेकिन थोड़ा हद तक रिलीफ़ यहाँ पर ज़रूर मिलेगा, क्योंकि डिले का कारक है, इन चीज़ों का भी कारक माना जाता है। लिब्रा का योग कारक प्लैनेट है, छठे घर में आ गया, तो जॉब, करियर को लेके, घर को लेके, एजुकेशंस को लेके थोड़ा प्रॉब्लम हो, क्योंकि योग कारक प्लैनेट एक अच्छा प्लैनेट है ना, तो उसके कंबस्ट होना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक बन सकता है। स्कॉर्पियो के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि तीसरे घर का चौथे घर का मालिक है, फिफ्थ में हुआ, तो थोड़ा-सा रिलीफ आना शुरू होगा, थोड़ा-सा चीज़ों में बेहतरी देखने को ज़रूर मिलेगी। अब ये मुझे ज़रूर बताइएगा कि 8 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक ये है। अच्छा, कई लियो वालों के लिए, जिसके लिए सैटर्न बहुत अच्छा होगा, कैंसर वालों के लिए बहुत अच्छा होगा, वो खास तौर पर चार्ट में देखना पड़ता है कैसे और किस तरह होता है। पहले ज़ोडिएक के बता लें, फिर आगे इसको डिटेल्स बात। सेजिटेरियस का दूसरे घर का मालिक है और तीसरे घर का एफर्ट्स का, तो सेजिटेरियस वालों को थोड़ी प्रॉब्लम फेस होना पड़ेगी, यानी फाइनेंस पे लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकती है। घर से रिलेटेड चीज़ों में नेक्स्ट प्लान का कम्बस्ट होना, घर में थोड़ा जो नेगेटिविटी दे रहा था उसमें कमी ज़रूर थोड़ी सी आएगी, लेकिन इनकम को लेके थोड़ी प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकती है। कैप्रिकॉर्न का अपना प्लेनेट है, कम्बस्ट हुआ है तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा इनके लिए, पर्सनैलिटी के लिए, फाइनेंस के लिए, फैमिली के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक ज़रूर हो सकता है। एक्वेरियस का भी ये लगन का ही मालिक है और 12th हाउस का भी मालिक है, सेकेंड हाउस में बैठा है, कम्बस्ट होकर बैठा है, यानी खर्चे का मालिक दूसरे घर में बैठा है, लगन का मालिक भी दूसरे घर में बैठा है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है वो आपको फेस करना पड़ सकता है, फैमिली को लेकर, फाइनेंस को लेकर, और अपना प्लान है तो सेहत को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम ये फेस करना पड़ सकता है। पाइसेस की बात करें तो इनकम का मालिक है, वो कम्बस्ट लगन में हुआ, 12वें घर का भी मालिक, यानी खर्चे का मालिक भी कम्बस्ट हुआ है, तो खर्चों को लेकर थोड़ा रिलीफ ज़रूर मिल सकता है आपको यहाँ पर, लेकिन इनकम के सोर्स भी थोड़ा देर के लिए ज़रा दब सकते हैं। तो ये चीज़ देख लीजिएगा। 12 जोड़ को हमने कंप्लीट किया। सैटर्न एक कैरियर का भी मालिक है, तो कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें बढ़ेंगी, तो कैरियर का भी मालिक है, चाहे वो आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो कैरियर के लिए, लेकिन दुखों का, तकलीफों का कारक भी सैटर्न माना जाता है, तो थोड़ा रिलीफ तो जरूर मिलेगा। वो सन करीब आ रहा है ना, सन के, अब उसने अगले घर में जाना जहाँ सैटर्न बैठा हुआ है, तो उससे पहले उसने उसको कम्बस्ट कर दिया, और ये 1 अप्रैल तक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको जरूर देखना है। और सैटर्न जो है, जितनी भी चीज़ों में डिले होती है उसका भी का कारक जो है सैटर्न ही को माना जाता है, तो यहाँ सैटर्न का कम्बस्ट होना, और बाज़ दफ़ा जैसे लिब्रा वाले हैं, फर्ज कर लें, टॉरस वाले हैं, एक्वेरियस वाले हैं, कैप्रिकॉर्न वाले हैं, वो लगन का मालिक भी है, योग कारक प्लैनेट भी है, लेकिन बाज़ दफ़ा वो कुछ ऐसी पोजीशन पे आके बैठ जाता है या ऐसे कंडीशन में कम्बस्ट भी हो जाता है या नेक्स्ट प्लैनेट के साथ आ जाता है, तो एक अच्छा खासा प्लैनेट जो योग कारक का फायदेमंद है वो बुरा हो जाता है, और जिनके लिए बुरा होता है उनके लिए बाज़ दफ़ा अच्छा भी हो जाता है, तो वो तो चार्ट देख के ही होता है, लेकिन इसका ये कम्बस्ट होना 12 जोड़ी के ऊपर मैंने डिटेल के साथ बताया। अगली वीडियो जुपिटर रेट्रोग्रेड पे हम बना रहे हैं। जुपिटर रेट्रोग्रेड हुआ है 27 अक्टूबर 2025 को, अब 11 मार्च 2026 को ये सीधा हो रहा है। अभी ये सीधा होगा 5-6 दिन, ये 6-7 दिन ये स्टेशन ही रहेगा, यानी बिल्कुल उधर स्टिल रहेगा, और जहां बैठा है उसका मालिक भी कम्बस्ट है और रेट्रोग्रेड है। 20 तारीख को वो सीधा हो जाएगा और 14 को वो शुरू हो जाएगा। तो जुपिटर का सीधा होने से, क्योंकि जुपिटर का ताल्लुक पर्सनैलिटी से भी होता है, जुपिटर का ताल्लुक फैमिली से, धन से, औलाद से, क्रिएटिविटी से, थॉट से, 7th का लॉर्ड फीमेल के लिए, तो फिर ना तो 10th का भी लॉर्ड है, ये कारक है, ये माना जाता है। तो कैरियर से 6 घरों का कैरियर लेकर चलता है। जुपिटर का रेट्रोग्रेड होना, मुझे इससे पहले, वीडियो से पहले आप मुझे बताइए 27 अक्टूबर को लेकर 11 मार्च तक किन लोगों के अच्छे खासे काम चल रहे थे एकदम बंद होना शुरू हो गए। जो पहले जून से शुरू हुआ था, जून में ही आया था और अक्टूबर तक बड़ा अच्छा रहा, जैसे अक्टूबर को रेट्रोग्रेड हुआ तो उनके काम बंद होना शुरू हो गए, और उनमें बहुत से होंगे जिनका रेट्रोग्रेड ही होगा,
उनके लिए बेहतर होगा। तो ये आप मुझे वीडियो देख कर ज़रूर बताइएगा, फिर और डिटेल के साथ कि 12 ज़ोडिएक के ऊपर उसके क्या असरात पड़ेंगे और जुपिटर का सीधा होना कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा चीज़ों के ऊपर, क्योंकि इसकी नज़र एक्वेरियस के ऊपर भी होगी, जहाँ राहु बैठा हुआ है, जहाँ मरकरी बैठा हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।